हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों, हमने देखा था बैक्टीरियल डिसीज एंड वायरल डिसीज। लास्ट क्लास के लेक्चर में मैंने यह बताया था कि बैक्टीरियल डिसीज कैसे होता है, वायरल डिसीज कैसे होता है, कॉमन कोल्ड, लाइक दैट बहुत सारे जो मैंने बताया था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिंग वर्म मतलब फंगल इन्फेक्शन। लाइन से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रोटोजोआ करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग रिंग वर्मर। रिंग वर्मर को मेनली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दाग धब्बे, वो एक ऐड आता है ना, इच खुजली करो, ऐसे इच खुजली करो वाला, तो वो सारे क्या होते हैं, दाग धब्बे वाले होते हैं। तो ये सब क्या होता है, फंगल के इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, फंगल के शिकार। तो इस कारण क्या होते हैं, फंगल के इन्फेक्शन। अब मैंने कल आपको बताया था कि कल वाले क्लास में कि खेतों में जो काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी में मतलब मिट्टी और सॉइल, मतलब सॉइल और पानी में एकदम दलदल में उन लोग का पैर ऐसे डूबा हुआ रहता है, हाफ मतलब इतना पैर उनका डूबा हुआ रहता है। तो उनमें क्या करते हैं कि फंगल के इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सॉइल और कुछ कुछ केमिकल्स वगैरह रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पैरों या टॉयज में क्या हो जाती है, बीचों में कुछ हो जाती है, क्या हो जाती है, फंगल के इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें फंगल के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या हो जाता है, वाइटनेस टाइप के निकलते हैं, ठीक है। और आपके उंगलियों के नीचे हो जाता है, कभी कभी ना आपको हीट और मॉइस्चराइजर कि में आपके हाथ के बगलों में होता है, या फिर आप बोल सकते हो जेनिटल ऑर्गन के कॉर्नर पर होता है। पर यही सारे जगहों हैं जहां पर क्या होता है, रिंग वर्म में फंगल को ग्रोथ करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। तो अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का बेस्ट एक लाइन है कि रिंग वर्म मतलब क्या होता है। देखो इसमें देखो तीन एक नॉर्मल नेम है कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ये जो तीन नाम है वो मेनली आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तीनों को एक नंबर रट लो, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं, रिंग वर्म होते क्या है, ठीक है। देखो टेनिया एंड डर्मेटोफाइटोसिस, फंगी डर्मेटोफाइट, ये फंगी के थ्रू होता है। ये डर्मेटोफाइट मतलब डर्मेटोलॉजी, हम लोग स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, तो स्किन में मेनली ये ग्रोथ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डर्मेटोफाइट। आ रहा है समझ। अब देखो इन्फेक्शन ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर। अब देखो ये होता कहाँ है, केराटिनाइज्ड मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी में जहां पास हल्का हल्का हेयर हो, है ना, रोम हो, और केराटिन स्टेबल स्टेज हो, तो यहाँ पर क्या होता है, स्किन, हेयर एंड नेल्स, ये क्या होता है, इतने 4 से लेकर 14 दिन तक आपका ये ग्रोथ करते हैं, ऐसे जैसे नाखूनों के बगलों में, ठीक है, और हेयर्स में, स्केल्स में, जहां पर दाढ़ी वगैरह जो भी होते हैं, तो वो सारी चीजों में क्या करते हैं, ग्रोथ होते हैं। आगे देखो इसमें स्प्रेडेड बाय क्या होता है, स्प्रेड स्किन कांटेक्ट एंड टच ऑफ कंटामिनेटेड सरफेस, कुछ भी टच होता है। जैसे कि आप एक चीज बता रही हूँ कि जैसे कि हम लोग किसी को अगर दाग धब्बे हुए हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहो। मम्मियाँ बोलती है ना कि ऐसे ही किसी का एकदम डिसीज हो जाता है तो उनसे थोड़ा दूर रहो। क्यों रहो, उनके अगर स्किन से बार बार टच हो रहा है तो वो क्या होता है, फंगल आप में ग्रोथ कर सकती है, ठीक है, टच वाला में। और देखो क्या होता है, उनके मतलब रुमाल इस्तेमाल करोगे या हैंकी या फिर उसके टॉवेल, है ना, और उसके जैसे कि आपके बेड पे रूम में मेट ही है मान लो, तो उनके बेड पे ही आप लेट जा रहे हो, ऐसे अगर आप उसके इतने ज्यादा सरफेस पर आ रहे हो तो क्या होता है, आपको भी ये ग्रोथ करने का, आपको भी ये इन्फेक्शन फैलाने के लिए हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन। आ रहा है समझ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं ये प्रोग्रेस कैसे करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो फंगी क्या होगा, वो ऐसे जगह में जाएगा जहां पर से आपका कॉर्नर एरिया हो, जहां पर थोड़ा सा हीट एंड थोड़ा सा मॉइस्चराइजर हो, वहां पर ऐसे जाएगा और केराटिन में जाके ग्रोथ करेगा, ठीक है। उसमें एक एंजाइम्स निकलते हैं जो क्या करेंगे, उसको ग्रोथ करेंगे। अब देखो कैन नॉट इन्वेड लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू को कभी हार्मफुल नहीं करते, ठीक है, लिविंग टिश्यू को कभी हार्मफुल नहीं करते हैं। सिम्टम देखो इसके क्या क्या होते हैं, मेनली दाग धब्बे को आपने कभी देखा होगा कि क्या होते हैं, थोड़ा से रेडनेस टाइप के होते हैं। अब देखो सर्कुलर हुआ, वो एकदम गोल टाइप के आकार का मिलेगा, एकदम सर्कुलर राउंड से, एंड क्या बोलते हैं, ड्राई, वो एकदम ड्राई रहते हैं, वहां पर ना कभी भी ना वो ऑक्सीजन जल की मात्रा उसमें
में नहीं पाई जाती। आगे देखो स्केली, उसमें क्या होता है, स्केली फंक्शन होते हैं। इचिंग, मतलब देखो दाग धब्बे होते थे तो हमको इचिंग लगती है, खुजली करने का मन करता है, तो ये सारे क्या होते थे, इचिंग होने स्टार्ट हो जाती है। अब एक नया वर्ड मैं ला रही हूँ आपको, इरिथ्रोमाइटोसिस। अब क्या होता है इरिथ्रोमाइटोस, ये क्या होता है कि ब्लड की कनिका, मतलब ब्लड के बोलू वहां पर दिखने लगता है ना हल्का हल्का, और वो क्या होता है इरिथ्रोमाइटस। आगे देखो रेज्ड, वो क्या होती है, आप जब भी पोस्टिंग वोस्टिंग करने जाओगे, जब आप ऐसे सीन देखोगे, आप डॉक्टर बन जाओगे तो रेज्ड, तो वो क्या रहेगा, थोड़ा उभरा हुआ स्थान रहेगा, है ना, अपने स्किन से सरफेस हल्का सा उभरा हुआ स्थान रहेगा। ऑब्वियसली ग्रोथ हो ही रहा है तो कुछ ना कुछ उभरा स्थान तो रहेगा ना, तो वो क्या रहेगा, रेज्ड होगा। इन्फेक्शन इज रिकरेंट, और ये लगातार लगातार एक बार ठीक होने पर आप मेडिसिन खाए या फिर वो लोशन होता है या फिर टी होता है जो भी लगाते हो, उसके बाद फिर से ये इन्फेक्शन फैलाने के लिए आपको होते रहते हैं। ये जनरली एक प्रोसेस है, जैसे कि आपको नमी वगैरह जो भी आपके बॉडी में ऐसे कंडीशन मिले तो वो ग्रोथ होने के लिए रेडी रहते हैं। अब आगे देखो, इसमें देखो क्या क्या कौन से कंडीशन में आपके ये ग्रोथ हो सकते हैं। हीट एंड मॉइस्चर, क्या होता है, हल्का सा नमी होना चाहिए और हल्का सा क्या होना चाहिए, थोड़ा गर्म तापमान होना चाहिए। अब मैं बता रही हूँ ये ग्रोथ होता कहाँ कहाँ पर से, हाथ की बगलों पे होता है, ठीक है, आपके जेनिटल ऑर्गन है उसके कॉर्नर पर जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहां पर होता है। देखो नमी तो वहां पाए जाएंगे ही, और हल्का सा वहां पर क्या रहेगा, हीट वाला एरिया रहेगा, तो वो क्या होगा, स्किन फोल्ड बोल सकते हैं इसमें, तो वहीं पर क्या होता है, यहाँ ग्रोथ होने के लिए रेडी रहते हैं। और एक ग्रोइंग इन बिटवीन टॉयज, मैंने बताया था आपके टॉयज में भी हो सकते हैं, हाथों के नीचे भी हो सकते हैं, ये आपके नेल्स के भी आसपास एरिया में, कॉर्नर एरिया में भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या थे आपके फंगल इन्फेक्शन के टाइप, सिर्फ एक ही टाइप्स है, रिंग वर्म आपके एनसीईआरटी में यही दिया गया है। इनके तीनों नाम को बहुत अच्छे से याद कर लो, नीट में कई बार पूछा गया है और इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग जाएंगे प्रोटोजोआ डिसीज में, समझ आ रहा ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया मेनली होता है प्रोटोजोअन, मतलब मॉस्किटो के काटने से ये होता है। अब ये कैसे कैसे होता है और क्या क्या इफेक्ट डालता है, इनके इन्फेक्शन किस टाइप के होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो फाइलेरियासिस, ये हम लोग बोलते हैं हाथी पाँव, जानते हो ना हाथी पाँव, जो उसकी जो एक टांग होती है वो अच्छा खासा फूल जाता है, ठीक है, हाथी के लाइक पाँव हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाथी पाँव, फाइलेरियासिस, ठीक है। तो देखो एलिफेंटाइसिस, वुचुचेरिया, इसके दो नाम होते हैं वुचुचेरिया के, एक बैंकरॉफ्टी एंड एक मलाई, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, बैंकरॉफ्टी एंड मलाई, ठीक है। अब देखो ये स्प्रेड किसके कारण होता है, मैंने बताया था आपको कि फीमेल एनोफिलीज में क्या होता है, मतलब आपको मलेरिया में फीमेल एनोफिलीज मच्छर मॉस्किटो के काटने से होता है, इसमें भी फीमेल ही है। अब ये बोलोगे औरत लोग ऐसे ही काम करते हैं काटने का और डिसीज फैलाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वो सिर्फ आपको मॉस्किटो के बारे में ही बताए जा रहे हैं। तो देखो, ठीक है, स्प्रेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, वो होते हैं ना, वो क्या होता है, इसमें इंफेक्शन फैलाते हैं, उसी के मच्छर के काटने से आपको फाइलेरिया या एलिफेंटिस डिसीज होता है। अब आगे देखो इनके प्रोग्रेस कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीजें। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आप इसमें लिम्फ नोड, एक मेन है आपका लिम्फ नोड, वो सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट होता है, मतलब प्रभावित होते हैं। ऐसे देखो कैसे कैसे होगा आपका ये प्रभावित, वो हम लोग सारी चीजें इसमें देखते हैं। बाइट ऑफ मॉस्किटो, पहले क्या किया, कट किया, मॉस्किटो क्या किया, अपने एंटीना से मस्त आपको कट किया, कट करने के बाद क्या होती है, उनके लार्वा जाती है, लार्वा जाती है आपकी स्किन में, बॉडी में, तो लार्वा गई तो रिच लिम्फ नोड, वहां पर वो अपना घर बना लेगा, लिम्फ नोड में क्या करेगा, वो अपना घर बना लेगा, फिर वो अभी परिपक्वन होगा, वो मैच्योरेशन होगा, तो वो क्या होगा, एडल्ट स्टेज में आएगा। फिर एडल्ट स्टेज में आने के बाद वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है,
फर्टिलाइज होगा, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होने के बाद टेकन बाय मॉस्किटो, फिर वो मॉस्किटो को देगा, फिर वहीं से वो डेवलप होगा, फिर क्या होगा, बाइट ऑफ मॉस्किटो। जस्ट लाइक ये पूरा मलेरिया की तरह होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग को मलेरिया पढ़ाऊंगी तो सेम स्ट्रक्चर लाइक आपको यह दिखाई देगा, ठीक है, कि वो क्या करेगा, एक तरफ से वो कैरी मतलब वाहक की तरह काम कर रहा है। कि आप देखो क्या होता है, मच्छर अगर मान लो मलेरिया मच्छर है, अगर वो आप यहाँ पर 2 पर्सन बैठे हैं, ठीक है, एक पर्सन को काटा वो मलेरिया हो गया, फिर दूसरे पर्सन को भी काट दिया मान लो, तो वो क्या करेगा, कैरी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो भी क्या होगा, मलेरिया के ये शिकार हो जाएंगे। वैसे फाइलेरिया के होते हैं कि फाइलेरिया से वाले मच्छर या मॉस्किटो किसी एक को पर्सन को काटते हैं तो दूसरे पर्सन को वो जाते हैं, तो वो क्या करता है, कैरी की तरह व्यवहार करेगा, कैरी की तरह वो अपना बिहेव करेगा और वो क्या करेगा, फाइलेरियोसिस डिसीज देने में वो अपना कामयाब होगा। अब देखो इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपके लिम्फोइड ऑर्गन में कि कैसे कैसे आपके प्रभाव बताते हैं, मतलब इफेक्ट दर्शाते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि पहले आप लोग देखे हो लिम्फ नोड है ये, ठीक है, तो देखो आपका नॉर्मल ये लेग है, लेग में क्या है, लिम्फ नोड है, ये नॉर्मल स्टेज में है। लेकिन जब आपको फाइलेरियोसिस हो जाता है तब ये होता है स्क्रोटम क्या होगा, वो फूल जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा। तो फ्लूइड भरने से क्या हो जाता है, इसमें फ्लूइड भरा जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोसील, ठीक है। हाइड्रोसील इसे बोले, हाइड्रो मतलब जल, जल का भरा होना स्क्रोटम के अंदर में, वो क्या कहलाएगा आपका, हाइड्रोसील। अब देखो इसमें स्क्रोटम प्रभावित होगा लेकिन आपका जो टेस्टिस रहता है वो प्रभावित नहीं होगा। और देखो ये लिम्फ नोड है वो क्या होगा, फूल कर क्या हो गए, बड़ा हो गए। अब देखते हैं हम लोग इसके सिम्टम कि फाइलेरियस के सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो देखो सिम्टम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि फीवर आएगा ही आएगा, चाहे वो मलेरिया हो चाहे फाइलेरिया हो, तो फीवर आएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, देखो इन्फ्लामेशन में लिम्फ नोड में ही तो वो हो रहा है ना, इफेक्ट डाल रहे हैं ना, तो इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक। आगे देखो लिम्फेडिमा एंड लिप्स, ठीक है। अब देखो बच्चों कि लिम्फेडिमा होता क्या है, ठीक है, पेनिस है, पेनिस को प्रभाव करता है, स्क्रोटम में प्रभाव करता है। लिम्फेडिमा मेनली होता है कि आपके स्क्रोटम में जब आपका जल भरा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाइड्रोसील। लेकिन आपका क्या होता है, यहाँ पास लिम्फ नोड रहता है कि नहीं, लिम्फ नोड है ये वाला पार्ट, तो उसमें क्या होगा, लिम्फ नोड का जो लिम्फ है वो लीक होना स्टार्ट करेगा, मतलब हल्का 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 बहना स्टार्ट हो जाएगा आपके लेग में, तो वो क्या कहलाएगा, लिम्फेडिमा, ठीक है। लिम्फ में क्या हो जाएगा आपका, लिम्फेडिमा स्टार्ट होना हो जाएंगे। अब देखो ये मेनली तो हम लोग मेल में पढ़ा है कि मेल में ये सारे इफेक्ट डालते हैं तो आपके स्क्रोटम हो जाते हैं, फूल जाते हैं, लेकिन आपके उसमें टेस्टिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखो अल्वा एंड क्लायूरिया, ये क्या होता है, अल्वा एंड क्लायूरिया, कि अल्वा भी आपको प्रभावित कर देंगी, अल्वा के भी साइज फूल कर क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो उसी टाइप को देखो क्लायूरिया, क्लायूरिया क्या होता है मेनली कि लिम्फ प्लस यूरिया। आप जब आपको जब ऐसे आपको हल्का हल्का सिम्टम आने लगता है तो आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है। डॉक्टर के पास जाओगे ना तो आपका क्या करेंगे, यूरिन का टेस्ट करेंगे। तो यूरिन के टेस्ट में अगर आपका लिम्फ पाया जाता है, उसमें अगर प्रेजेंट है, तो आपको ये फाइलेरियोसिस हो चुका है। समझ आ रहा है आपको? तो देखो क्लायूरिया का मतलब क्या है, आपके लिम्फ में यूरिया का प्रेजेंट होना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिम्टम किसका बता रहा है, आपके हाथी पाव, एलिफेंटियासिस या फिर वुचिचेरिया, ब्रेनकॉफ्टी या मेलाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइलेरियोसिस। तो ये बच्चों ये सारी चीजें आपके होती है, इफेक्ट डालती है। अब एक चीज और है एकदम इम्पॉर्टेंट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक बार अगर आपको फाइलेरियोसिस हो जाता है तो क्या होता है, आप मतलब सेक्सिबिलिटी नहीं हो पाता है, ठीक है, उस कंडीशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे जनरल के लिए ये सभी प्रॉब्लम आपको इफेक्ट डाल सकती है। समझ आ रहा है ना? आई होप आप लोगों को आज की क्लासेस समझ आ रही होगी। अब बच्चों आप लोगों का मेरे से यही खिद हुआ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप डेली देखिएगा। आपको नए नए चैप्टर आपको समझ में आएंगे, नए नए टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, एंड इसके सारे नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहो तो डाउनलोड करके देख लेना। थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू।